वो बात कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें अपन ने ये कहा था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो चुंबकीय गुण जो हैं वो दो कारण जो है वो देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं किसी एटम के, वो दो तरह के मोशन करते हैं। एक तो एक्सियल मोशन करते हैं और दूसरा क्या करते हैं आपके एक तरह से ऑर्बिटल मोशन करते हैं। ठीक है, दो तरह के मोशन के कारण इनके जो हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है कि एक तो स्वयं अपनी नाभिक के ऊपर जो है वो मोशन करते हैं, और दूसरा जो है वो आपके एक तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, और उसके कारण ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है, वो डेवलप होता है और उससे मैग्नेटिक जो गुण हैं वो डेवलप होते हैं। दूसरा, उसी के साथ जो है वो ऑर्बिटल मोशन तो करता ही है, उसके साथ ही वो अपनी अक्ष पर भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है, और उसके कारण एक्सियल मोमेंटम जो है वो बनता है। और इन दोनों मोमेंटम के कारण जो आपका कंपाउंड है वो कौन सा गुण दर्शाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु जो है वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इनफाइनाइट एटम्स जो हैं वो मिलके आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, किसी पदार्थ का जो सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो वो जो सब्सटेंस है वो आपके, जब उस सब्सटेंस को अपन किसी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो वो उसके द्वारा साथ जो है वो इंटरेक्शन करेगा, क्रिया करेगा, और उसके कारण उसके तीन तरह के जो हैं वो मैग्नेटिक गुण देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अपन ने कल एक की तो बात भी की थी। एक आपके पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और आपके तीसरा क्या हो गया, एक तरह से जो है वो फेरोमैग्नेटिक। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार आज कुछ नए भी जुड़े तो ब्रीफ इंट्रोडक्ट कर देते हैं कि अपन ने दो तरीके की जो हैं वो बात की थी कल, कि तीन तरह के जो हैं वो अपन को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। पहली है आपके पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिज्म है, जो अनुचुंबकत्व जो है, वो आपके ऐसे तत्वों में जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसमें देखने को मिलता है, और ये जो पदार्थ हैं वो अनुचुंबकत्व जो है पैरामैग्नेटिज्म का जो गुण है वो शो करते हैं, जिसमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे, कौन सी, पैरामैग्नेटिज्म की। दूसरा जो अपन ने कहा कि अपन ने दो तरह के मोशंस की बात की थी, कि ये दो तरह के मोशन जो हैं उसके कारण आपके जो हैं वो ये गुण जो हैं वो एक तरह से शो करते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इस तरह से आपके ये मोशन कर रहे हैं, और उस मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करेंगे। तो इस मोशन के कारण जो है वो आपके एक तो मैग्नेटिक आघूर्ण, जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न होता है, और उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोमेंटम कहते हैं। दूसरा क्या है, इस ऑर्बिटल मोमेंटम जो है, इस ऑर्बिट के चारों तरफ जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसके साथ ही ये अपनी जो एक्सिस है उस पर भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं, और उसके कारण आपके कौन सा मोमेंटम होता है, एक्सियल मोमेंटम डेवलप होता है, और एक्सियल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इन दोनों के कारण ही आपके जो मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। तो अपन ने कहा कि अनुचुंबकत्व जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह के गुण को क्या करेंगे, आपके दर्शाएंगे। दूसरा अपन ने कहा कि अनुचुंबकत्व क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, चुंबकीय जो बल रेखाएं उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है या अपनी ओर खींचते हैं। तो ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। उसके बाद अपन ने क्या कहा था कि ये पदार्थ का जो गुण है वो क्या कहलाएगा, उसका एक तरह से पैरामैग्नेटिज्म कहलाएगा। दूसरी बात अपन ने कहा कि उसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ही उसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर अपन किसी सब्सटेंस को जो है, जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिसको H के द्वारा दर्शाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं,
तो ऐसा लगेगा कि वो बाह्य जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी लाइन ऑफ फोर्स जो है उसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे N और S, जैसे यह फिगर में भी दिख रहा है, ये दो डायपोल है और अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो अपन ने क्या किया है कि एक ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स को उसके अंदर रखा जो कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को जब अंदर रख रहे हैं तो ये सब्सटेंस अपने आप को क्या करेगा, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, उसी डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर देता है, व्यवस्थित कर लेता है, जिससे कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब मैंने किसी पदार्थ को नहीं रखा है तब वो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स है, उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 1358 है, ये कोई वैल्यू है, अपन इसकी मेथड पढ़ रहे हैं आगे। उसके बाद जब मैंने किसी सब्सटेंस को रखा जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो वो सब्सटेंस जो है जब उसमें रखा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर से गुजारता है और उसके कारण उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, आपके बढ़ जाएगी। तो अपन उसकी वैल्यू के आधार पर कह रहे हैं कि वो एक तरह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब उसके बाद ये कर रहे हैं कि ये तभी संभव है जब ट्रांजिशन मेटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्य कर लगे। अपन ने कहा दो तरह के मोशन है, एक्सियल और ऑर्बिटल। इन दो मोशन के कारण सब्सटेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है और ये मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो उसी डायरेक्शन में काम करे जिस डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लग रहा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ये जब इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अपन बाहर से दे रहे हैं, और ये जो सब्सटेंस है जिसमें एक्सियल और ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जब काम करने लगते हैं तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, प्लस। जैसे माने ये 10 की स्पीड, मीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, अब इसकी इंटेंसिटी इतनी है, उस एंगस्ट्रॉम है, और जब अपन ने कहा कि एक्सियल और ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी प्लस हो रहा है, तो ये अगर वो 2 है तो इसकी इंटेंसिटी में क्या हो गई, बढ़ गया। मतलब 12 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसके कारण उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरह से अपन कहें कि जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स है, तो अपन ने ये कहा कि जब अपन किसी छड़ को जो है जिसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जिस लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रही है तो अपने आप को उसी के पैरेलल समानांतर क्या कर देता है, व्यवस्थित कर देता है। मतलब एक तरह से वो उसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अपनी ओर से अपने अंदर से क्या करता है, गुजारता है। जैसे यहाँ पे सेकंड जो फिगर है उसमें बताएं कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ अपन ने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और यहाँ से अपन ने क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया। तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो ये क्या करता है, अपने अंदर से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो गुजारने का प्रयास करता है। ये आपके N S, ये आपके क्या हो गए, डायपोल हो गए, ध्रुव है, और ये आपके क्या है, यहाँ पे मैंने एक सब्सटेंस को रख दिया। अभी मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, अब मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या करता है, अगर पैरामैग्नेटिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स जो है उसको क्या करेगा, अपनी ओर अंदर से गुजारने का प्रयास करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स जो है उसमें से गुजरेंगे। अब ये जो सब्सटेंस हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उतने ही आपके ये प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन में मापा जाता है, इसकी यूनिट है। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपके
उसमें उपस्थित अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका जो है वो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। दूसरा जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना ही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी। उसका कारण क्या है कि जो मॉलिक्यूल अपन आगे इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एक तरह से प्लेसमेंट है, वो डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन है अगर ये इस क्रम में चल रहे हैं किसी डायरेक्शन में, और मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनकी जो अव्यवस्था है वो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो पैरामैग्नेटिज्म का जो गुण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ने के साथ उसका ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब उसी के साथ अगर आगे बात करें तो अपन ने जो ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई, उसके लिए जो सूत्र काम लिया जाता है वो क्या है आपका, एक तरह से न्यू चक्रण स्पिन जो है उसके द्वारा √n+2 ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ n इजिकल टू क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, अब दूसरे ये जो फॉर्मूला है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये भी पता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन और एक्सियल मोशन, दो तरह के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो ऑर्बिटल मोशन है वो आपके जो लिगेंड का फील्ड है उसके द्वारा क्वेंच हो जाता है, मतलब निरस्त हो जाता है, और सिर्फ चक्रण जो है वो स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही गिना जाता है। इसीलिए अपन जो है वो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगे अपन डिराइव भी करेंगे कि एक सूत्र किस तरह से आया है। अब स्पिन है, दूसरा क्या है कि ऑर्बिटल जो है तो यहाँ पे बाहर की तरफ रहते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो आपके ज़्यादा अफेक्ट डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होते, जिससे कि उसका इफेक्ट जो है वो इतना मैग्नेटिक फील्ड का नहीं रहता। अब सेकेंड जो टाइप है आपके वो क्या है, डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म की बात करें तो अगर पैरामैग्नेटिज्म समझ में आ जाता है तो डायामैग्नेटिज्म अपने आप समझ में आ जाएगा। उसका कारण क्या है, तो इसका इन्वर्स जो है वो क्या है आपका प्रतिचुंबकत्व है, डायामैग्नेटिज्म। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का अभाव है, मतलब जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड है, तो वो आपके जो है वो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और हर एक सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक है तब भी उसमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा, क्योंकि अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ देखेंगे, आउटर मोशन, लेकिन इनर शेल में जो है वो आपके फील्ड इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, पेड इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। इसलिए हर एक में ये पैरामैग्नेटिज्म जो डायामैग्नेटिज्म का जो गुण है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें भी देखने को मिलता है। अब ये पदार्थ जो हैं अगर उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी तीव्रता जो निर्वात की तुलना में क्या होती है, कम कर देते हैं। मतलब पहले हमने किसी को नहीं रखा और जब अपन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इसमें गुजार रहे हैं, ये सब्सटेंस है, और जब यहाँ पे ये लाइन ऑफ फोर्स जा रही है तो उनकी इंटेंसिटी जितनी है एन और एस डायपोल है तो वो लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही मैंने किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को उसमें से रखा तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करेगा, इन चुंबकीय बल रेखाओं को जो है वो अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, और गुजरने नहीं देगा तो उसकी इंटेंसिटी जो तीव्रता है, ये अभी 10 एंगस्ट्रॉम की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा इनकी इंटेंसिटी क्या हो गई, 5 एंगस्ट्रॉम हो गई। मतलब जब उसके अवरोध है, रोकने का काम कर रहे हैं, रास्ता रोकने का काम करेंगे, जिससे कि उसकी तीव्रता इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरी बात करें तो ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स हैं उनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण प्रतिकर्षित करते हैं, उसके कारण क्या होते हैं कि ये जो हैं वो आपके ये चुंबकीय बल रेखा अपने अंदर से नहीं गुजार के क्या करते हैं, उनको अपने से
दूर करते हैं, और दूर करने का मतलब है उसके अवरोध का काम करते हैं, जिससे कि उसकी तीव्रता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रति चुंबकीय पदार्थ अपन ने रखा। उसी तरह से चुंबकीय बल रेखा इन पदार्थ से क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी, और प्रति चुंबकीय पदार्थ की अगर अपन ने छड़ जैसे कहा लटकाए, तो ये पैरेलल ना पे उसके क्या होगी, जो चुंबकीय बल रेखा है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और आपकी ये छड़ क्या है उसके परपेंडिकुलर है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है परपेंडिकुलर पोजीशन में जो है वो प्राप्त कर लेती है, और एक तरह से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने नहीं देती, उसमें अवरोध का काम जो है वो करती है। तो ये आपके जो है वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। और यही यहाँ पे आगे दे रखा है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें एक तरह से बात करें तो शून्य इनका मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है, म्यू इज इक्वल टू n+2 इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और उसका कारण क्या है, तो जो चुंबकीय प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेड होते हैं, तो चक्रण जो है एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत दिशा में, एक अप है, ये +1/2 है, तो दूसरा जो है वो डाउन होगा, वो क्या होगा, -1/2 होगा। तो जो स्पिन है एक दूसरे की अपोजिट होने के कारण इनका ओवरऑल रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, आपके चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, रिजल्टेंट ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है ये सभी में पाया जाता है, वो भी अपन ने कह दिया है। और अपन को अगर किसी पदार्थ का जो है वो अनुचुंबकत्व निकालना है, तो अपन प्रतिचुंबकत्व को घटाकर जो है वो प्योर अनुचुंबकत्व जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अपन को जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है, अपन जब प्रैक्टिकली यहाँ लिखते हैं तो उसमें मैनिपुलेटेड है, मतलब वो पैरामैग्नेटिक प्लस डायमैग्नेटिक के मिक्सचर है। अगर हमें प्योर पैरामैग्नेटिक की जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए, तो अपन उसमें माइनस किसको कर देंगे, डायमैग्नेटिक को, तो हमें एज अ रिजल्ट जो है वो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसके जो कंपाउंड है वो अपन को चुंबकीय आघूर्ण का मान पता चल जाएगा। अगर कि हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्योर का निकलना है, तो जो भी ओवरऑल है, ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को माइनस कर दें, तो हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो है तो वो आपके पैरामैग्नेटिक म्यू का मान जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 हुए। तीसरा जो है आपके वो है फेरोमैग्नेटिक लो चुंबकत्व। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब है यदि किसी पदार्थ का जो है चुंबकीय गुण इतना अधिक है कि उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे ही नहीं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, या कि अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाता है, तो ऐसा पदार्थ जो है वो आपके क्या कहलाता है, लो चुंबकीय कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबक की तरह अगर कोई व्यवहार करता है, तो ऐसे पदार्थ द्वारा दर्शाया गया अनुचुंबकत्व का गुण आपके क्या कहलाएगा, लो चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, और ये आपके स्थायी चुंबकत्व दर्शाने वाले ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, लो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, Fe में। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके Fe के सिवाय CO, Ni में भी ये गुण जो है वो पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है वो किसमें पाया जाता है, आपके एक तरह से Fe में पाया जाता है। अब ज़रूर इतना ही नहीं है कि लो चुंबकीय पदार्थ के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही आवश्यक है, ऐसा नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, उसके साथ 2 शर्तों का पालन करना भी चाहिए। पहली जो शर्त है आपकी, ऊर्जा स्तर में अंतर कम होना चाहिए। मतलब एक 2s है और 2p, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है। तो एनर्जी गैप कम होना चाहिए कि परमाणु इतने पास होने चाहिए कि उनके परमाणुीय कक्षा आपस में क्या कर सकें, अतिव्यापन कर सके और आंशिक रूप से सहसंयोजक बना सके, तभी जो है, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की संभावना रहती है, नहीं तो पैड हो जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर सकते हैं 2 ऑर्बिटल, जिससे कि आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफर हो और एक तरह से आंशिक सहसंयोजक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। दूसरा जो है, लो चुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉनों के
अंत परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे अपन परिवर्तन घातांक कहते हैं, उसका मान भी क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स